मेरे साथ आज गोड्डा ज़िला में एक ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर अली अशरफ फातमी साहब, जो HRD मिनिस्ट्री भी रहे यूपी हुकूमत में, और इन्होंने तालीम के शोबे में ख़ास तौर पर बहुत आला मेयारी काम किया है, जिसके लिए कौम इनके एहसानमंद रहेगी हमेशा। तो मैं इनसे बात करता हूँ। ये अभी झारखंड असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और इनके में तशहीरी मुहिम के लिए निकले हुए हैं। मैं इनसे जानता हूँ कि आखिर इस बार अभी हवा किस तरफ है। हवा तो यहाँ का झारखंड का एक तरफा है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी अपना हार मान चुकी है। हर तरफ कहीं भी चले जाइए, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है। उसकी वजह यह है कि सोरेन सरकार ने बहुत अच्छे काम किए झारखंड के अंदर, चाहे वो कोरोना में मदद करनी हो लोगों को, या फिर उसके बाद डेवलपमेंट का, सड़क हो, बिजली हो, आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, सब पे बहुत अच्छा काम किया। कुछ काम जरूर रुका है उनके चाहने के बावजूद। अब वो 1,36,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने रोक रखा ताकि यहाँ झारखंड के अंदर डेवलपमेंट का काम हो और सिविल सोरेन सरकार बदनाम हो। लेकिन लोग समझ गए कि जब उन्होंने इस तरह 200 यूनिट माफ किया, जो पेंडिंग बिल थे गरीब लोगों के, सबकी माफी हुई। उसके बाद कृषि लोन के बारे में भी डिसीजन हुआ, घर बनाने के लिए पैसा दिया गया, स्कॉलरशिप के लिए पैसा मुहैया कराया गया। इस तरह के बड़े बड़े काम झारखंड के अंदर हुए जो जनहित में था, लोगों के फायदे के लिए था। तो लोग कन्विंस है इस सरकार से। आप पूरे देश में चले जाओ, जितने जनहित के काम, डायरेक्ट बेनिफिट के काम झारखंड में हो रहे हैं, किसी भी राज्य में आपको नहीं मिलेगा। आपने जो डायरेक्ट बेनिफिट्स के स्कीमें गिनाई, उसको बीजेपी रेवड़ियां बांटना कहती है। कहती है कि ये सरकार का बिला वजह से वोट पाने के लिए हुकूमत इस्तेमाल करती है, जो गलत है। देखो, भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ और है। अगर आप याद करो, इनका 2014 का वादा, ये मोदी जो अभी है, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी रोजगार सालाना देंगे। 11 साल हो गया, 22 करोड़ नौजवानों को अगर नौकरी और रोजगार मिल गया होता तो हाहाकार नहीं होता देश के अंदर। फिर उन्होंने कहा था कि विदेश में जो काला धन है ले आएंगे, 16-16 लाख सबको मिल जाएगा, है ना उनका वादा। इस तरह के न जाने कितने झूठे वादे इन्होंने किए और एक को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो उनको तो लगेगा ना, जब कोई अच्छा काम करेगा वो भी बोलेंगे उनको। इन्होंने क्या किया, कहा कि हम गैस सिलेंडर सबको देंगे। सिलेंडर दिया और उसका दाम 3 गुना 4 गुना कर दिया। मतलब दे करके छीनने का काम किया एक तरह से। सब सिलेंडर पड़ा हुआ है गरीब लोगों के घरों के अंदर, कभी भराया नहीं जाता वो। फिर उन्होंने इसी तरह से कहा कि हम इंदिरावास बना देंगे सब लोगों का। अगर इंदिरावास वो बना रहे हैं तो स्टेट हुकूमतों को क्यों जरूरत पड़ रही है बनाने की? बना दे सबका घर। तो झूठ की खेती ज्यादा करते हैं। जब महंगाई या बेरोजगारी की बात आती है तो ये पोलराइज कर देते हैं सोसाइटी को, और ये इलेक्शन जीत जाते हैं। इसका कार्ड अपोजिशन के पास नहीं लगता है। अगर आपने ये सोच ही लिया कि मुल्क को बांट करके राज करना है, तो उसमें कोई दूसरा क्या करेगा? हम लोग लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम बिहार के साथ साथ झारखंड के अंदर हमारी पार्टी मजबूत है, वहां कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग कि इनके झूठे वादों पर और जो इरादा है मुल्क के अंदर उनका, उस पर विश्वास न करिए, भाईचारा बनाए रखिए, प्यार मोहब्बत से रहिए और मुल्क को आगे बढ़ाइए।
उनका तो काम है, जब से ये पार्टी अस्तित्व में आई या इनकी विचारधारा ने जन्म लिया हिंदुस्तान के अंदर, तब से बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की पॉलिसी को अपनाते हैं, तो इनके बारे में तो बोलना ही बेकार है। वो तो उनका आधार ही वही है। उनको आप देखिएगा, झारखंड भी हारेंगे, महाराष्ट्र भी हारेंगे, अब बुरी तरह से। सर, मैं अब माइनॉरिटी की बात करता हूं कि झारखंड में तकरीबन कमोबेश 15% मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ लीडरशिप जो है मुसलमानों की बड़ी कम रही है। फुरकान अंसारी MP हैं या 4 MLA हो जाते हैं काशी में से, तो ऐसा क्यों है? क्या आपकी पार्टी या दूसरी सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को लीडरशिप को पनपने क्यों नहीं देती? देखिए, अभी जो फिलहाल झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सब जगहों पर जहां पर फिरका परस्ती को ये फैलाना चाहते हैं बड़े पैमाने, हम लोग मोहतात हैं। अब मोहतात होकर के हम लोग 19 सीट पे लड़ाना चाहते हैं, जिसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ वोट से जीतते हैं। हाँ, उसमें सीटों की थोड़ी कमी जरूर आ रही है, लेकिन इसको एक परमानेंट फीचर न समझें। थोड़ा समाज के अंदर जो भावनाओं को पैदा किया गया है, कभी भगवान के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कहीं किसी नाम पर, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। फिर मैं नहीं समझता हूं कि कोई इरादा ऐसा हो कि इनके सीटों को कम किया जाए, इनकी लीडरशिप को। सर, मैं महागामा जैसे विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ करीब 35% मुसलमान हैं, और अताउर रहमान सिद्दीकी साहब जैसे लीडर जो 40-35 साल से तकरीबन आपकी पार्टी से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा नजरअंदाज किया जाए, इस पर काम नहीं। असल में वहां से तो हम लोग चाहते थे कि RJD लड़े, अताउर रहमान साहब अच्छे, लेकिन वहां प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस में रहे, अगर हमारे पास वो सीट आती तो निश्चित रूप से वहां से सीट लेती और अच्छी आबादी भी है, और वहां से पहले नेक्स्ट टाइम जरूर ध्यान रखना है। जी, ETV से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अली अशरफ फातमी साहब, जिन्होंने मेरे सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया। मैं गोड्डा जिला से सज्जाद आलम।